एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज की जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज के पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धैर्य में आप दृढ़ दाढ़, आशाए का गुरुदेव की और नचित विचार। तीर्थों को पवित्र करने वाले पूजनीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रिय महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी आप लोग सुने अपने आदरणीय विद्वान संचालक और बिहार प्रांतीय राष्ट्रीय संत मत के मंत्री अभी आपको सुनाए कि कुछ आवश्यक काम से मैं गया। आवश्यक नहीं, संस्था के एक बहुत बड़ी समस्या। मैं तो एक समय का सत्संग छोड़ा और वो लोग तो जिला अधिवेशन को छोड़ दिए। पटना जिला अधिवेशन कुप्पा घाट का भी है पटना में, लेकिन सब महात्मा उसी में उलझे हुए थे। 3 बजे फुर्सत मिली सबको, तो हम तो आप लोगों का दर्शन कर लिए और उनका तो वो भी नसीब नहीं होगा। ऐसी कुछ समस्याएं थी, संत मत परिवार की बात थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से वो समस्या का समाधान हो गया। तो संतों का संग, महापुरुषों का संग सबको नसीब नहीं होता। अगर अभागा आएगा भी देखा देखे तो पाप उनको इतना जोर मारेगा, उठा के भगा देगा, वो बैठ नहीं पाएगा। तो किनको मिलता है? जिनका भावी जीवन उज्जवल होने वाला, जिनकी जिंदगी से ग्रह नक्षत्र का समन होने वाला, जिनकी जिंदगी में 4 चांद लगने वाली, ऐसी सौभाग्यशाली को यह सत्संग नसीब होता है। एक संत ने कहा, मिलता है जिंदगी में साधुओं की संगति कभी कभी, लाते ऐसी मोड़ पर तकदीरें कभी कभी। और दौलतमंदा, दौलत पर अभिमान न करना, दौलत देखकर ईश्वर छीन लेते हैं कभी कभी। सौभाग्य है सबको जो संतों का ज्ञान जिनको मिल गया। और आप लोग इतने का परिचय सुने हमारे अशोक बाबू के परिवार के संबंध में, लेकिन संभव है कि हमारे आदरणीय संचालक महोदय नहीं जानते होंगे। ये सत्संग का सौभाग्य दिलाने वाले अशोक बाबू के पोता है और उसका अपना माल्यार्पण हुआ बेचारा का।
ना उसका नाम लिया गया। है ना, सौभाग्य दिलाने वाले के पोता है। वो पोता भी, मैं उसको मोबाइल में दिख रहा था, जन्म लिया तो पटना में, तो उनका फोटो लिए थे, वो फोटो वाला है तो बड़ा है ना। और हमने कहा ये दिखाएंगे अशोक बाबू को कि हम कहां पहुंचे। तो वो सौभाग्य है, वो बच्चा संसार में आया तो अपने दादा दादी माँ बाप के मन में ये संस्कार भरा कि सत्संग करा मेरे नाम से। तो बेहद उपहार हुआ है ये। लेकिन सौभाग्यशाली वह बच्चा है। आज देखिए ये बहुत बच्चा जन्म लेता है तो माँ बाप देखिए क्या क्या कबला करके बैठे रहता। भैंसा कटा तो बकरा कटा तो नाच नचाओ। मुंगेर घाट पर हम लोग गए थे घूमने के लिए एक दिन, वो छठ पूजा का समय था। हम थे, एक और महात्मा है मुंगेर के, वो दोनों और कुछ आदमी। तब तक में छठ व्रती मां बहन घाट की ओर आ रही थी। हम लोग वहां से चल दिए। रास्ते में देखते बहुत सारे आदमी डाली कपार पर लिए चले जा रहे। अब एक लड़का था कि ओरिजिनली लड़की थी, भगवान जाने, लेकिन नाचती नाचते लड़की के रूप में हो जा रही थी। आजकल तो पता नहीं चलता कौन लड़का है कौन लड़की। तो वो नाचती हुई जा रही थी उधर घाट के तरफ। मैंने एक आदमी से पूछा कि छठ भगवान की पूजा है, ये पवित्र पूजा है, पवित्र भावना है, पवित्र विचार लिए लोग ये शुभ काम करते, तो ये नाचना नचाते हुए जा रहे, क्या बात। कहा बाबा ये बच्चा देखे छे गोद में। कहा एकर दादी कोबला कलके कि हे छठ मैया हमरा पोता भे जेते न तो अचरे पर नचेब, अचरे पर नचेब। तो मैंने कहा ये अचरा पर नचाने वाला ये बचवा कैसा होगा, खचरा होगा कि भगवान का भक्त होगा। विचार कर लीजिए कि आते आते माइये के अचरा पर नाच नचा दिया तो कैसा होगा बताओ। एक बच्चा आया कह रहा सत्संग करो, महात्मा को बुलाओ, धर्म कर्म में खर्च करो, साधुओं को भोजन कराओ। देख लीजिए बच्चा सौभाग्यशाली पूर्वजन का सुसंस्कारी आते आते पुण्य काम करवा रहा है, आसक्ति का हटा रहा है, धन का सदुपयोग करवा रहा है, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ और सिर धुन धुन पछताओगे। भजन जगह साथ जो साथ जाने वाला तैयारी करवा रहे हैं। और लक्ष्मीनाथ गोस्वामी कहते हैं राम भक्त जही वंश में सो कुल परम पुनीत, लक्ष्मीपति तर जात है देव पितर सहमीत। जन्म लेते ही अगर राम का भक्त जन्म ले लिया है तो अपना तो उद्धार करता ही है। राम भक्त जय वंश में सो कुल परम पुनीत, लक्ष्मीपति तर जात है देव पितर सहमीत। भगवान शंकर कह रहे हैं सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायणा जहि नर उपज विनीत। हे उमा वो कुल धन्य है जिस कुल में राम भक्त का अवतार हुआ, जन्म हुआ। धन्य वह कुल जो शुभ संस्कार में सबको प्रेरित कर रहा। धन्यवाद है वो कुल का है। एक धर्मात्मा ने जन्म लिया है जो शुभ काम कर रहा।
भगवान राम अपने पूर्वजों के ध्यान में देखे, व्याकुल हो गए, दौड़ते गए वशिष्ठ मुनि के पास। गुरु महाराज, मेरे पूर्वजों की थी दुर्दशा होने वाली, क्या कोई बैकुंठ आने वाले हैं, कोई स्वर्ग लोक घूमने वाले हैं, कोई मृत लोक आएंगे मेरे रहते हुए? हे गुरु महाराज, उनकी दशा हो तो मेरे लिए कलंक की बात। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे राम, थोड़ा तुम पुण्य का कुछ अंश दान करो, पुण्य का अंश दान करो, सबों का कल्याण होगा। अब सोच लीजिएगा, हमारे भाई बहन बैठे हुए हैं, एक धर्मात्मा पुत्र जन्म लेता है, 14 पीढ़ी का उद्धार करता है, और एक कुकर्मी पुत्र जन्म लेता है तो 10 पीढ़ी को रसातल ले जाता है। भगवान राम पुण्य का अंश दान किया। भगवान राम के 14वां पीढ़ी थे राजा हरित, उनके पुत्र हरिवृज, उनके पुत्र हरिश्चंद्र, उनके पुत्र रोहित, उनके पुत्र बाहु, उनके पुत्र सगर, उनके पुत्र असमंजस, उनके पुत्र अंशुमान, उनके पुत्र दिलीप, उनके पुत्र भागीरथ, उनके पुत्र सैदास, उनके पुत्र रघु, उनके पुत्र अज, उनके पुत्र दशरथ, उन्हीं के पुत्र है राम। इस सब का उद्धार हुआ। हम लोग भी इसके माँ बाप के बेटा हैं। यहां तो एक लोटा पानी के लिए घर में जो प्रत्यक्ष देवता है, माँ बाप सास ससुर, प्रत्यक्ष देवता अगर धरा धाम का है, सास ससुर माँ बाप, वे देवता पानी के लिए तरस रहे हैं। न बेटा देता, न पुतोह देती है, पानी के लिए व्याकुल मांग रहा। अरे बाबू, एक लोटा पानी दो। पानी के पानी पानी करके पानी बना दिया, पानी के लिए बेचारा का दम निकल रहा। यहां बेटा पुतोह मिलके बाहर में जोर लगा रहे, पाप कटा रहे। कहां? यहां तो माँ बाप सास ससुर को पानी के निकल रहा दम, अब बाहर में दोनों मिलके पिकनिक बनाते हैं, बोल बम बोल बम। और यहां माँ बाप को हो रहा नाको दम, अब बाहर में कर रहा बोल बम। अरे पहले घर के देवता को तो खुश रखो। घर के देवता नाराज, डाक वचन है, बुरा न मानिएगा, डाक वचन है। घर के देव मरे पियासा। कौन देव? वो मिट्टी का पिंडी नहीं, पत्थर का मूर्ति नहीं, कागज का भगवान नहीं, प्रत्यक्ष देवता है तो सास ससुर। ये तो पानी के लिए मर रहा है। घर के देव मरे पियासा, अब बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र या ऐसा पुतहु नरक के भागी, महादुष्ट हत्यारा। अब सोच लीजिए, एकादशी या द्वादशी या मंगलवारी खूब कीजिए, और सास ससुर को लतियाते रहिए, एको गो फल नहीं मिलेगा। डाक साहब का वचन है कि देवता नाराज हैं। अरे पहले घर के देवता का देखो कि तुम्हारे व्यवहार से अगर खुश है, खूब घूमो, खूब घूमो। तीर्थ में कोई पाप नहीं है। गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ, देवघर, रामेश्वरम जाना पाप नहीं है, खूब जाओ। लेकिन पहले देवता को खुश रखो। जो जीवन दिया है, जीवन का निर्माण किया है, उनको तो पानी नहीं। ये बच्चा में जो जन्म लिए थे, वही भोले बाबा आया था पानी पिलाने के लिए, तेल लगाने के लिए। भोलवे बाबा, कौन बाबा आया था? भोला बाबा कि ब्रह्मा भगवान कि सरस्वती मैया? कौन तेल लगा दिया था? कौन पानी दिया था? कौन सेवा किया था? कौन मकान बना दिया? भोले बाबा।
रह जो रे, जमीन कौन खरीद दिया है? भोला बाबा। तो जो भोला बाबा खरीदा उसको तो लती आती है, और वो पत्थर वाला भगवान को हथी आती है। भर दम भर, बोल बम बोल बम। ठीक है, बम बम तो वो करता जिनको कोई गम नहीं। अब तुम्हारे घर में सास ससुर बूढ़ा पड़ा चिल्ला रहा है, उसको तो पानी नहीं। अब भोला बाबा को नाको दम कर रही है पानी देते देते। बेचारा बोले तब ना, नहीं तो कहेंगे अरे कपार दुख गया है, पानी डालते डालते तो अलगुम जा ना, माई बाप को पिलाओ ना। तो वहां तो पानी ले जा रहे हैं बोल बम। देखिए सावन महीना में बोल बम की संख्या देखिएगा। यहाँ घर के देवता टुकुर टुकुर ताक रहे हैं, घर के देवता। कौन कौन पर्व, एकादशी, द्वादशी, तिरोदशी, मंगलवारी, बुधवारी। कुछ माई को देखे पूजा करने जा रहे, मैंने कहा आज कौन पर्व है? बाबा तीज है। तीज में तीज कौन पर्व होता है? कहा बाबा ये पति के लिए करे छिए। पति के लिए कौन कौन पर्व करे छो? यह तीज, बट सावित्री, वह बट वृक्ष में डालती है पानी। और एक और क्या बताई? 3 गो पर्व। का ये तीनों करे छो कथी ले? तो पति हुए हमर दीर्घायु। तो तू करे छो तो पति तो दीर्घायु बन जेतो। अब पति का पूछ लो ये कि पत्नी के लिए कौन कौन पर्व करे छो? एको वाला मोछ वाला पूछो तो कि पत्नियों के लिए कुछ करे छो कि हमार पत्नी खूब उमरगर हुए। तो पत्नी के लिए को गो बुढ़वा बुढ़िया नहीं करता है, बुढ़िए के तरफ है। तैयो बुढ़िए बम बम करे छे, बुढ़बे सब झक मारे छे। हम कहले तो की फायदा भला से बताबो तो। बताबो तोहर भगवान प्रार्थना सुनल का? 3 गो पर्व करे छो कि हमार पति एकदम बम बम करे दिखाई हो। ये पति सब तो देखे जो झाम बुरे छे, पत्निये बम बम कर रही है। तब बताओ तोरा से को पर्व नहीं कल कही मछ वाला। तो देख लीजिए, तो पर्व कितना करती है क्या? ठीक है, शरीर स्वास्थ्य के लिए उपवास भी जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए उपवास। लेकिन ये उपवास नहीं है कि हम उपवास करेंगे पति हमारा उम्रगर हो जाएगा। ऐसा करे तो 100 दिन पर्वे करते रहो, 200 बरस बुढ़वा रहता। तो सुने, तो ज्ञान के अभाव के कारण जिंदगी देखिए कहां जा रहा है। जीवन में अगर सत्संग नहीं मिला दुर्भाग्य हो जाएगा। आज देखिए हमारी बहुत मां बहन आई है, मैं तो कहता हे मां सुन जो लिया है जरूर जाके कहना, एक शब्द कम से कम सुनो रोज। सत्संग में इतना तो बहुत बात होती, याद नहीं रहेगी, लेकिन एक बात याद करके जाना कि सत्संग में जो मां बहन नहीं आई है उनकी क्या दुर्गति होगी। इतना ही सुन करके जाना और छोड़ दो। जो नहीं आई है उनको सुना दीजिएगा कि अगला जन्म में की बनबो। संत कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब कह रहे बड़े घर की बड़ी बहुरिया सत्संग सुने न जाए, ताही कारण कुतिया होके घर घर डंटा खाए। वो जो नहीं आई वही सब कुतिया बनती है। जो कामिनी पर्दे रहे सुने न गुरु की बात, असोत होगी कुतिया फिरे उघारे गात।
कुतिया कौन बलौज साली पहन करके छमर छमर कर रही है, कौन है?